संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। रमजान महीने का आखिरी जुमा यानी अलविदा की नमाज देश भर में पढ़ी जाएगी। नमाज को लेकर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। संभल में सड़क और छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। अब इस रोक पर दिल्ली AIMIM के अध्यक्ष शोएब जमई का बड़ा बयान सामने आया है। संभल प्रशासन की तरफ से लगाई गई इस रोक का लोग विरोध कर रहे हैं। इसी मामले में दिल्ली AIMIM के अध्यक्ष शोएब जमई का बड़ा बयान सामने आया है। शोएब जमई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब भंडारे, कांवड़ यात्रा और आपके धार्मिक अनुष्ठान के लिए सड़क और हाईवे बंद किए जा सकते हैं तो मुस्लिम सड़कों पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ बड़बोले नेता दिल्ली में ईद की नमाज को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि ये संभल या मेरठ नहीं, दिल्ली है। हाँ, सबकी दिल्ली। यहाँ ईद की नमाज भी होगी और अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाए तो सड़क पर भी होगी। ईदगाहों और अपने घर के छत पर भी होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्य सड़क को कई घंटे के लिए बंद किया जा सकता है तो नमाज के दौरान 15 मिनट के लिए भी किया जा सकता है। व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। संभल में अलविदा और ईद की नमाज को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं। लोगों से अपील की गई है कि सड़कों और छतों पर नमाज ना पढ़ें। इसके बाद जिले की मस्जिद में 2 बार नमाज पढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। मेरठ पुलिस ने एक सख्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता या पढ़ाता है तो उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। ASP शीश चंद ने कहा कि छतों पर नमाज अदा करने से इसलिए रोका गया है क्योंकि छत पर भीड़ जमा होने से किसी दुर्घटना की संभावना हो सकती है। वहीं सड़कों पर नमाज पढ़ने से इसलिए रोका गया है क्योंकि भारी संख्या में लोग सड़क पर इकट्ठे हो जाते हैं जिससे यातायात अवरुद्ध हो जाता है। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और नमाज भी हो जाए, ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं। लोकसभा में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025 पारित हो गया है। इस कानून का उद्देश्य भारत में विदेशियों की एंट्री, रुकने और जाने को कंट्रोल करना है। आइए जानते हैं इस कानून से और क्या क्या फायदा होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि सरकार पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और व्यापार के उद्देश्यों से भारत आने वालों का स्वागत करती है। लेकिन उन्होंने ये भी जोर दिया कि देश कोई धर्मशाला नहीं है। ये नया कानून पासपोर्ट अधिनियम 2020, 1939 का विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1946 का विदेशियों का अधिनियम और साल 2000 का इमिग्रेशन कानून को निरस्त करता है। नए अधिनियम का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और भारत में अवैध प्रवेश को रोकने के लिए मजबूत इमिग्रेशन नियंत्रण लागू करना है। इस विधेयक की एक मुख्य विशेषता ये है कि ये विदेशियों को 6 अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, जिससे उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके। नए अधिनियम में अवैध प्रवेश, जाली दस्तावेजों का उपयोग या वीजा शर्तों के उल्लंघन के लिए सख्त दंड का प्रावधान है। इसका उद्देश्य अवैध इमिग्रेशन को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। विधेयक में शरणार्थियों के लिए बेहतर सुरक्षा उपाय शामिल हैं, जिससे उन्हें कानूनी मान्यता और सहायता मिल सके।
ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और भारत की मानवीय प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है। नए कानून के मुताबिक वास्तविक यात्रियों, छात्रों और पेशेवरों के लिए वीजा प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे भारत में प्रवेश और निवास की प्रक्रिया अधिक सुगम हो सके। कुल मिलाकर इमिग्रेशन और विदेशी अधिनियम 2025 का उद्देश्य भारत में इमिग्रेशन से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, अवैध प्रवास को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, जबकि वास्तविक आगंतुकों और शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित की गई है। नया अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के बाद से लागू होगा। ये प्रक्रियाओं को आसान बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन पुराने इमिग्रेशन कानूनों की जगह लेगा। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने पिछले दिनों हुए विवाद के बाद अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने बताया है कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं से उनकी जान को खतरा है। कुणाल कामरा ने कहा, मैं वेल्लुपुरम का रहने वाला हूं। अगर मुंबई वापस आऊंगा तो मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शिवसेना कार्यकर्ताओं से मेरी जान को खतरा है। कुणाल कामरा ने मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की है। कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी के मामले में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया गया। कुणाल कामरा के वकील ने हाईकोर्ट को बताया है कि उनके स्टैंड अप एक्ट में की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अपनी टिप्पणियों और हाजिर जवाबी से लोगों को हंसाने वाले कुणाल कामरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म दिल तो पागल है के गीत पर पैरोडी बनाया था। इस गीत के जरिए उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तीखे कमेंट किए थे। यही कमेंट शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरे थे। इस वीडियो के वायरल होते ही शिवसेना शिंदे गुट के नेता उग्र हो गए। वीडियो सामने आते ही शिवसैनिक नाराज हुए और उन्होंने रविवार को मुंबई के खार इलाके में स्थित स्टूडियो और होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ की। इस बीच कुणाल कामरा के खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। शिंदे सेना विधायक मुराजी पटेल ने शिकायत दर्ज कराई। कुणाल कामरा के इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि एकनाथ शिंदे जी का मजाक उड़ाया गया। एक ऐसा नेता जो खुद के दम पर ऑटो चालक से लेकर भारत के दूसरे सबसे बड़े राज्य का CM बना, उन पर की गई टिप्पणी में वर्गवादी अहंकार की बू आती है। भारत उन हकदार राजाओं और उनकी चाटुकारिता इकोसिस्टम को अस्वीकार कर रहा है जो योग्यता और लोकतंत्र का समर्थन करने का दिखावा करते हैं। वही शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने कामरा को चेतावनी दी थी कि पूरे देश में शिवसेना कार्यकर्ता उनका पीछा करेंगे। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि आप भारत से भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे।